दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। वैश्विक जल संकट। एक नई प्रकाशित पुस्तक के अनुसार अपरंपरागत जल संसाधन वैश्विक जल संकट को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक के संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान सामग्री प्रवाह एवं संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए UNU संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया गया है। पारंपरिक जल स्रोतों जो बर्फबारी, वर्षा और नदियों पर निर्भर है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपरंपरागत जल स्रोत। क्लाउड सीडिंग तकनीक पर वैश्विक शोध से संकेत मिलता है कि उपलब्ध क्लाउड संसाधनों और उपयोग की जाने वाली तकनीकी प्रणालियों के आधार पर औसत वार्षिक वर्षा को 15% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनशीलता पर अधिक शोध की आवश्यकता है। कुशल फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली, जिसमें कोहरे में नमी को चट्टानों और वनस्पतियों आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है, यहाँ एक दशक तक प्रतिदिन 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर जल की मात्रा को उपलब्ध करा सकती है। हालांकि अभी केवल 70 स्थानों को फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली के लिए व्यवहारिक पाया गया है। सूक्ष्म जल ग्रहण प्रणाली में कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में घरेलू या कृषि भूमि हेतु क्षमता पाई गई है। ताजे पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत आइसबर्ग भी हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ की चोटियां पिघलकर टूट रही हैं और वैज्ञानिकों, विद्वानों व नेताओं ने पानी की कमी वाले देशों में ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को जल संकट वाले देशों की ओर विस्थापित करने पर चर्चा की है। जल संकट की वर्तमान स्थिति। वैश्विक स्तर पर विश्व का केवल 3% जल ही ताजा जल है और इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है, जो हमारे उपयोग के लिए अनुपलब्ध है। 2050 तक 87 देशों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने का अनुमान है। पृथ्वी पर 4 में से 1 व्यक्ति पीने, स्वच्छता, कृषि और आर्थिक विकास के लिए जल की कमी का सामना करता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जल संकट बढ़ने की उम्मीद है, जहां वैश्विक आबादी का 6% निवास करता है, जबकि विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 1% उपलब्ध है। भारत की स्थिति। भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है, लेकिन भारत के पास दुनिया का फ्रेश वाटर संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है। हाल ही के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या गंभीर बनी है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हाल के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े 2017 से के अनुसार भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर के गंभीर या अत्यधिक दोहन की सूचना है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुंच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं और हमारी मुख्य नदियां प्रदूषण के कारण सूख रही हैं। भारत की संबंधित सरकारी पहले जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। क्या है अनुशंसाएं? अपरंपरागत जल संसाधन बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित रणनीतियों का पालन किया जाए। अपरंपरागत जल संसाधनों के तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पहलुओं पर अनुसंधान एवं अभ्यास को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि अपरंपरागत जल लाभ प्रदान करे, न कि पर्यावरण को नुकसान। अनिश्चितता के समय अपरंपरागत जल को विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करना।